यस यस, अभी चलोगे। हो गया है। ठीक है, चलो। चालू कीजिए सर। तो क्या क्या सोचा सब लोगों ने केस के बारे में? मतलब केस वाज इन मराठी बट आई हैव ट्रांसलेटेड इन हिंदी। तो सब लोगों को केस रिसीव हुआ होगा ऐसे मुझे लगता है। या फिर से केस को ये करना है, फिर से एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। हाँ। तो ये केस सब लोगों को समझ में आ गया ना? मतलब चलो, पढ़ते हैं, केस को ही पढ़ते हैं। चलेगा? पढ़ लिया तो चलेगा? सब लोगों को समझ में आ गया है। तो ये एक पेशेंट आए हैं मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा कि यार ये मतलब आपको दिक्कत क्या हो रही है? तो वो एक्चुअली उसको ना आ, ऐसे सांस भी नहीं लिया जाता, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना कुछ खलबली है। तो मैंने उसको पूछा कि यार आपके दिमाग में क्या सोचने में अभी क्या हुआ, आपके विचार में सोचने में क्या गड़बड़ कर दिया? उन्हें डर लग रहा, मरीज ने बोला। तो मैंने बोला कि यार डर लग रहा मतलब कुछ तो ऐसी घटना घड़ी होगी कि जिसकी वजह से अरे बाप रे अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कुछ तो वो टाइम पे फिर पेशेंट बोला कि यार डॉक्टर साहब, हाँ ये ना, हाँ ऐसे आवाज आती है, मतलब वो ऐसे लॉन्ग साइंग होता है उसको। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा। तो बोले मतलब जैसे ऐसे लगता है कि धड़कन बढ़ गई है, मतलब दिल जो है ना दचक के जैसा रहता है। और डॉक्टर और मरीज जो है, मतलब मैं और वो पेशेंट जो है दोनों भी हम हंसने लगे। तो मतलब खाना खाया तो भी ऐसा हो रहा था। ऐसा है तो मैं मतलब अंदर ना ऐसे ऐसे दुख 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 जैसा जो है ना महसूस होते रहता है, बार बार दचकना। मैंने बोला बार बार दचकना जैसे लग रहा है? तो बोले हाँ मतलब ये जो हमारे गांव के अंदर जो घटना घटी है ना उसको लेकर, मतलब क्या हुआ वहां पे। तो उन्होंने बताया कि आप किसने फांसी लिया क्या? मैंने बोला। तो बोले नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं लिया। बोले तो एक एक बंदे को जो है ना करंट लग गया है, शॉक लग गया है। तो क्या होता है हमारे इधर खेतों में ऐसा एक झटका मशीन लगा के रखते, तार लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक के। और जब ये कोई भी जानवर आता है उससे टकरा जाता है तो उसको झटका लगता है। तो डीसी झटका जितने जोर से होता है कि वो जो जो बंदा है उसको फेंक दिया जाता है। वो जो जानवर जो रहते हैं बड़े तो भाग जाते हैं, फिर बाद में आते नहीं है। लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं हुआ, वो इतना करंट जबरदस्त था कि वो बंदा जो है स्पॉट पे चले गया। तो मैंने बोला कि यार, तो एक उनके खेत के बाजू का ही खेत था तो वहां पे हो गया। तो उनको ऐसे डर लगता है कि यार अपने खेत के बाजू में हुआ, अब क्या होगा। अभी ये पेंटिंग 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 मतलब क्या होगा है कि वो ये बोल रही कि यार गांव में बस सिर्फ वही बातें चल रही है, वही बातें। वो पेंटिंग का मतलब वो है, क्योंकि वो जो बंदा है वो हमारी दुकान पे बार बार आता था। और मतलब मेरे को कभी भी वो बेटा बोल के ही बोलती थी। तो जैसे कि उसका आवाज जो है ना वो ऐसे भी अभी भी कानों में भरा हुआ है। तो ऐसे लगा। तो मैंने बोला, तो मैंने उसको पूछा कि फिर क्या हुआ? बोले वैसे अभी वो बंदे के लिए कॉम्पेंसेशन के लिए 2 दिन तक उधर ही रखा। बोले उसका पीएम वगैरह करने ही नहीं दिया उन्होंने। जब पीएम करके उधर से लाया गांव में, फिर गाँव वो उसका चेहरा जो है वो किसको दिख नहीं रहा था, मतलब दिखाया नहीं, क्योंकि चेहरा जो खराब हो गया था। फिर जब वो लेके गए बोले, तो जब बजाते बजाते लेके गए तो मैं वो कान बंद कर लिया, मतलब ऐसी उसकी कंडीशन थी। तो मतलब वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि यार वो जो बाहर से वो जो मैयत जाती है, वो मैयत भी मतलब वो देख नहीं पाती है। तो मैंने ऐसे ही उसके हस्बैंड से बोला कि यार डॉक्टर, मतलब फिर जिसके खेत में होगा उससे तो उन्होंने मुआवजा लिया ही होगा। तो बोले नहीं, जब तक उसके ऊपर केस नहीं चढ़ा बोले तब तक वो उन्होंने वो जो डेड बॉडी है उसको हिलाने ही नहीं दिया बोले। तो उसको बोला कि यार इसका मरीज ने बोला जैसे कि यार मेरे को ना ऐसे मतलब मन जो है ना बहुत कमजोर सा हो गया है, धीरज टूट जाता है, सहन ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है ना कि यार वो जब मेरे जो उसके जो चाचा है वो शांत हो गए ना, तो उसके बाद में फिर उसका ये सब चीजें जो प्रॉब्लम में हल हो गया। तो अभी क्या होता है ना, उसका जो मन है ना एकदम से बैठ जाता है, उसको ऐसे अजीब सी घबराहट होने लगती है अंदर से। मतलब इतनी डरती है वो कि घर में अकल रहती है तो वो उसको डर लगता है। मैंने पूछा कि यार क्या डर लगता है? तो ऐसे अलग अलग से मन में कल्पना आती रहती है। ठीक है,
तो जब भी उसकी डेड बॉडी उसको गाँव घर से बाहर से लेके जाने रहे, तो वो टाइम पे भी मेरे को अंदर से धक 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 होता है। और मतलब वो चीजों को देख ही नहीं पाती हूँ। तो उसका ये भी एक कंसर्न था कि यार अभी मेरे सास ससुर है, तो वो जैसा घर के अंदर के बड़े जो लोग हैं वो जा जाते हैं वहां पे, लेकिन वो जाने के बाद में तो कभी ना कभी तो ये चीजों को मेरे को फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज का भी मेरे को बहुत टेंशन आता है। ठीक है ना। तो मैं उसके हस्बैंड बताता कि यार तू काम की तरफ ध्यान देते जाया करना, ध्यान देने इतना क्या, इतना मतलब इतना क्या ये चीजों का क्या सोचने का। तो ये उसके दिमाग में चलती है। और अभी उसके दिमाग में क्या चलता है ना कि यार फिर वो धोने लगती है, तो फिर अभी ओसीडी जैसा ऑब्सेसिव जैसा वो उसके दिमाग में आते रहता है। ठीक है ना। तो आजू बाजू में जो लेडीज लोग हैं वो गप्पे शप्पे लगाती रहती है कि यार ऐसा हुआ था वो हुआ था, तो रात में किसी को कुछ दिखा था वो हुआ था, तो फिर इसको चिंता होने लगी यार हस्बैंड कभी कभी लेट आते हैं, तो ऐसा कुछ होने को नहीं हुआ। तो मतलब अभी सिचुएशन ऐसी होती थी कि अभी लेडीज लोगों के अंदर में वहां पे जाने के बाद में भी उसको डर लगता है। तो मतलब अब लेडीज आती जाती रहती है, वो कुछ ना कुछ होते रहता है। एखादे आदमी को कुछ तो भी फलाना दिख गया है, इसको ये हो गया है, उसको वो हो गया है, तो वो चीजें उसके दिमाग में बहुत सारी परेशान करती है। ठीक है ना। तो और वो बीच बीच में वो चीजों को लेके उसको मतलब खुद के ऊपर ही हंसी आती है यार कि क्या है मैं मतलब मूर्खता वाली बात करती हूँ, ऐसे उसको मतलब बार बार लगता है। तो मैंने उसको कि हाँ, तो मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ लोग गप्पे शप्पे लगाते हैं, वहां से भी अगर वो जाए तो उसके कान अगर वहां पे लग जाते हैं तो वो भी उसको एक ये होता है। तो इसके बारे में अभी उसके मन में अलग 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 ख्याल जो है ना वो आते रहते हैं। तो शुरुआत और उसकी जो थायराइड की जो गोली है वो एक चालू है, उसका 100 mg की एमसीजी की गोली चालू है। तो वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। तो मैंने उसको और पूछे और पूछते गया, तो उसने वही बताया कि यार मेरे अभी घर के मन में मतलब ये काम जो है वो डे टू डे काम जो है, जैसा बर्तन धोते समय मन ही नहीं मानता है, बार बार वो चीजों को करो यार, इसका चिटा उसके ऊपर तो नहीं होना, कपड़े धोते समय भी वैसे ही लगता है। तो मैंने उसको बोला है कि यार नहीं, जैसे भी तुम्हारे दिमाग में आते क्यों ना करूँ, ये सवाल पूछते जा और वही चीजें आप करते जा। ठीक है। तो उसका जो है ना दिमाग की सुई जो है ना एक जगह पे ऐसे अटकने के जैसे होती है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं एक आपको दवाई देता हूँ, तो वो दवाई लेने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद में ये जो है वो सब चीजें आपके दिमाग से हटते जाएंगी। ठीक है। एंड दिस वाज द केस। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ख्याल डाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्जिया जैसी दवाई डाली है। ठीक है। तो स्पॉन्जिया मतलब ये सिचुएशंस में मतलब ऐसा बिहेवियर स्पॉन्जिया का रहता है क्या, वो सोचो पहले, सबसे पहले तो रेमेडी इज द सिंपल। ठीक है। बट हमें सोचना होता है कि वेदर टू गो थ्रू द रूब्रिक्स, और वेदर टू कैच अप द कोर ऑफ द पेशेंट्स एंड गो थ्रू दैट पर्टिकुलर रूब्रिक्स। तो ये केस में आपको मतलब सबसे कैची रूब्रिक क्या लगा वो बताओ मेरे को थोड़ा सा। सर इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो फियर की वजह से चालू हुआ। फ्राइट, यस उसको यस। जो डर लग गया उसके बाद सब चालू हो गया। तो आई टेक एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एज फर्स्ट रूब्रिक। तो फाइट लेना है कि फियर लेना है। फ्राइट फ्राइट, वो अचानक से हुआ तो उससे वो डर गई ना। अच्छा, ऐसे बोलना है। तो फ्राइट मतलब अचानक से हुआ तो फ्राइट बोलते हैं, ऐसा लगता है आपको। अ, हाँ शायद, पता नहीं, आपसे सीखेंगे। हाँ, फियर तो मतलब उसको पहले से तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था ना। ये हाँ। जो हुआ वो नहीं, सडनली हुआ उसके लिए। तो एक्चुअली सबसे मेन चीज और क्या है ये ना कि इंसिडेंट्स के बाद वो डर गई ना। हाँ हाँ हाँ। तो जब भी हम ऐसा कुछ रूब्रिक लेते हैं ना, तो अभी मैंने जैसे आपको पूछा कि यार अभी आपने फ्लाइट लिया,
तो आई हैव आस्क्ड यू कि यार आपने इसको फियर क्यों नहीं दिया? समझ में आ गया ना? तो जब भी कभी हम रूब्रिक लेना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसका नियरेस्ट जो रूब्रिक होता है ना, उसको ढूंढ के उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना चाहिए। समझ आ गया ना? तो डेफिनेटली फ्राइड जो होती यस है, सर, सडन यस होती है। सर। तो और क्या होता है ना कि फियर जो होता है ना कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं रहती है, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब फ्यूचर को लेके बहुत सारी ये रहती है, या फिर हम कोई तो भी एक डेंजर आ रहा है, ये चीजों को एंटिसिपेट करते हैं। ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या होती है ना, फियर जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है ना? ये चीजों को ध्यान में रखना है। और फ्राइड जो होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट अ शॉर्ट लिव्ड एंड इंटेंस। जैसा फ्राइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइट होता है। फ्राइट कैसे होगा कि एकदम से सडनली मेरे बाजू में कुछ तो भी बड़ी सी हादसा हो गया, तो दैट वाज अ फ्राइट। ठीक है। और एक पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, उसके बाद में वो निकल जाएगा। ठीक है। तो ये होता है फ्राइट। फियर में क्या होता है ना, चीजें जो है ना धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, और फिर एक चीज के साथ में दूसरी, दूसरी के साथ में तीसरी। जैसे होता है ना वो जो थोड़ा बवंडर आता है हवा का, तो पहले छोटा रहता, फिर बाद में बड़ा, फिर बाद में बड़ा, और करके बड़ा बड़ा बड़ा, फिर वो पूरे इंसान को निगल जाता है। दिस इज व्हाट द फियर इज। समझ आ गया? अभी थोड़ा सा आप सर, लोगों को थैंक यू। डिफरेंशिएट करना, हाँ, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये देखो, यहाँ पे मतलब एक इवेंट घट गया, उसके बाद में वो इवेंट होके गया, उसके बाद में ये सब शांत हुई क्या? नहीं, उसकी उसके दिमाग में उसका इम्प्रेशन अभी भी है ना। अभी भी है, और वो चीजें जो है ना, वो उसकी बाकी चीजें जो है ना अफेक्ट होना चालू हो गई। ठीक है ना? अभी वो चीजें जो है उसको ओसीडी की तरफ लेके जा रही है। ठीक है ना? तो हमें ये चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक क्लच भी मिलेगा कि यार कहीं तो भी जाके ओसीडी जो है उसको स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? ऐसे ही start है, छोटा सा पॉइंट रहता है ओसीडी स्टार्ट करने के लिए। बट दिस इज नॉट अवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक, तो वी विल कम टू इट लाइटर, कैसे ओसीडी होता है। ठीक है? तो स्पॉन्जिया, सभी लोग जो है उनकी सुई जो है ना स्पॉन्जिया की तरफ अटकी हुई है। तो स्पॉन्जिया क्या करेगा ना, स्पॉन्जिया ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, तो स्पॉन्जिया क्या करेगा, सोचो। पहले सबसे पहले वो सोचना है, जब भी दिमाग में रेमेडी आती है तो व्हाई इट शुड नॉट बी। ठीक है ना? तो मोंटी सर का वैसे सोचो, ये क्यों नहीं है, ये दवाई क्यों नहीं है, ये सोचो। तो स्पॉन्जिया क्यों नहीं है वो सोचो। हाई स्पिरिटेड में जाएगा ना सर, वो सर चुपके हाई उठाने की स्पीडेड है, कोशिश करेगा। बेहोशी में भी रहता है ना, तो निकलने की कोशिश करेगा उसमें से। यस, क्या होता है ना कि लात मार के ऊपर जाने की जो आदत होती है वो स्पॉन्जिया की होती है। समझ में आ गया ना? मतलब क्या होता है ना, डर लगता है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सामने से सांप का, तो डर तो लग गया है, लेकिन क्या होता ना, वो खुद को ऊपर उठाएगा और सांप को लात मारेगा और फेंक देगा दूर 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 तरफ। मतलब वो टाइम पे उसके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी। समझ में आएगा आपको? तो ये चीज होता है। अभी एक 7-8 दिन पहले एक रील देखा मैंने, तो बंदा क्या करता है ना, वो खड़ा रहता है, सांप वो आता है उसको लात मारता है, तो कम से कम वो 10-12 बार लात मारता है वो सांप। आखिर में बेचारा वो सांप चले जाता, थक जाता, उसको लगता कि साला ये भी पागल बंदा है, इसके तो नादी नहीं लगने को पड़ता। दिस इज हाउ द स्पॉन्जिया रिएक्ट विद द सिचुएशन। ठीक है। यू गॉट द पॉइंट नितिन सर? ठीक है। सो और स्पॉन्जिया, देन अगेन अब बहुत ज्यादा सोचो मत दवाइयों को। कल्किरिया कब? यस, कल के रकाब। ठीक है। कल के रकाब क्यों लगा आपको दिमाग में, क्यों आया कल के रकाब? ये सारा हॉरिबल स्टोरीज, ये सारे लोग बोलते हैं, उसका चेहरा, ये सब इसके दिमाग में इतना पूरा भारी पड़ रहा है ना। हाँ, भारी पड़ रहा। ठीक है। तो कलकेरिया क्या क्या करता है ऐसे सिचुएशन में, कलकेरिया का आप क्या करेगा?
जब कलक्रिया को ऐसे डर लगने लगता है या फिर कुछ परेशानी होती है तो क्या होता है, कलक्रिया क्या करता है? क्या करेगा कलक्रिया? फिर वो लाइट डिजायर में जाता है, मतलब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ऐसा तुरंत तो हॉस्पिटल में यहाँ पे जाता लाइट डिजायर क्या आ गई? यहाँ पे लाइट डिजायर कैसे आएगा वो बताना मेरे को। सिंपल है ना, है। नहीं वो यहाँ पे लाइट सेल डिजायर किसी कैसे आएगा? प्रोटेक्शन ढूंढेगा क्या सर? हाँ सेल में प्रोटेक्शन जाएगा, यस। हाँ सेल में जाएगा प्रोटेक्शन। हाँ प्रोटेक्शन ढूंढेगा ना, तो वो उसका प्रोटेक्शन, उसका इसका प्रोटेक्शन ढूंढने की बात है क्या यहाँ पे, वो सोचो। नहीं, है अगर तो फिर क्या है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, फिर अगर अगर हमारे दिमाग में और कुछ दवाई आती है तो उसके बारे में सोचो। जब कलकिरिया की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो ही ट्राइज टू ऑक्यूपाई द माइंड विद द अदर आइडियाज, और ही ऑक्यूपाइज हिज माइंड विद द वर्क, डेली वर्क। होता है ना, ऐसे होता है ना कलकिरिया काब में। यस सर। हेलो, होता है ना। तो क्या होता है ना, कलकिरिया काब जो होता है, जब भी ऐसे कुछ थॉट से परेशान हो जाता है तो कलकिरिया काब क्या करता है ना, खुद को बिजी करता है। सही है, तो हमारे पेशेंट में ऐसा हो रहा। नहीं, वो काम कर रही है तो भी उसको वही याद आ रहा है। हाँ, तो क्या होता है ना कि योर थिंकिंग जो है वो एकदम एब्सोल्युटली राइट है, और राइट नहीं, इट्स करेक्ट। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट द कलकिरिया काब। तो ये बंदी जो है ना कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका दिल जो है ना मानता नहीं, लगा नहीं रहता, वो हमेशा के लिए इसको, वो जो डर का जो बवंडर रहता है ना उसकी तरफ खींचते रहता है। ठीक है ना, तो कलकिरिया का आपका नेचर ही वैसा होता है। ठीक है ना, कलकिरिया का आपको तैरना आता है, लेकिन उसको जो रोलिंग जो ये रहते हैं पानी के अंदर के जो ये रहते हैं, भौरे बोलते हैं उसको, गोल गोल बवंडर जो रहते हैं पानी के अंदर के, उसका डर लगता है। क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मैं उसके पास में जाऊंगा तो कितना भी मैं तैरना आता होगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। दिस इज द कलकिरियाज फियर्स ग्रोथ। ठीक है ना, मतलब क्या होता है ना, कलकिरिया को फिसलन से बहुत डर लगता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्लाइड कॉज ऑफ फियर। तो कलकिरिया की जिंदगी में ऐसी कुछ भी चीजें होती है जो उसको डर देती है ना, तो वो वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो जैसे कुछ चीजें हो रही है बाजू बाजू में, कुछ हॉरिबल हो रहा, क्रुएल्टी हो रही, सैडनेस हो रहा, तो वो वहां से भाग जाएगा। ठीक है ना, वो कोशिश करेगा कि बाहर से आवाज अगर मुझे परेशान करती है तो ही विल क्लोज हिज ईयर्स। ठीक है, अगर आखिर में वो देखना नहीं चाहेगा तो ही विल क्लोज हिज आईज। दिस इज हाउ द कलकिरिया रिएक्ट। समझ में आ गया? तो कलकिरिया की सोच ये है कि मेरे अगर मैं जितना सारा मेरा जो बाहर के जो पंचेंद्रिय है उसको क्लोज कर लिया, इसका मतलब मैं सेफ हूं। ये उसकी थिंकिंग रहती है। आर यू गेटिंग मी? जब भी ऐसा यस लगेगा सर। कि थोड़ा, हाँ जब थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगा कि ज्यादा ही हम बवंडर में जा रहे हैं तो मुझे खींचना बाहर। ठीक है, तो कलकिरिया का थिंकिंग ही वैसे ही है कि ही वांट टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है ना, फ्रॉम एवरीवेयर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, शी विल क्लिंग टू हर, क्लिंग नहीं बोलेंगे हम, लेकिन शी विल गो इनटू द शेल ऑफ हर हस्बैंड, और हस्बैंड ही उसके लिए सब चीजें। ठीक है ना, तो भी मतलब एक बार वो कभी तो भी बीमार हुई थी, तो वो टाइम पे उसकी रेमेडी अलग थी। ठीक है ना, तो वो टाइम पे मतलब शी वॉज बिहेविंग लाइक अ पल्सटीला, बिकॉज ऑलवेज शी वॉन्टेड हर हस्बैंड नियर टू हर। ठीक है ना, तो मैं ये सोचता था कि यार दिस इज नथिंग बट द क्लिंगिंग। ठीक है ना, वहां से वो छूट गई वहां से, लेकिन एक्चुअली अगर देखी जाए तो दिस इज नथिंग बट द मतलब शी इज कंसिडरिंग हर हस्बैंड एज हर आउटर शेल, हर प्रोटेक्टिव ले। इसीलिए तो उसको हस्बैंड की बहुत ज्यादा चिंता होती है। वो ये सोचती कि रात को यार वो रास्ते से कुछ होता था, किसी को कुछ दिखा था, तो यार हस्बैंड तो यार वही रास्ते से आता है, इनको आने के लिए बहुत रात हो जाती है, क्योंकि उनका जो काम है वो बिछाइत केंद्र का काम है। बिछाइत केंद्र का काम कैसे रहता है, रात में मंडप जाके ठोकना होता है, रात को 2 3 4 बजे के लोग घर पे आते हैं। तो उसको चिंता होती है कि यार ऐसे कुछ हुआ मेरे हस्बैंड के साथ में तो देन बहुत लोचा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
एंड दिस इज हाउ द कैलकेरिया स्फीयर्स जो होती है एक के बाद 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 एक कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहती है। सबसे मेन चीज क्या होता है कैलकेरिया की फिजिकल कंप्लेंट्स में अगर देखे जाए तो विच पार्ट इज मोस्टली अफेक्टेड, विच पार्ट इज मोस्टली अफेक्टेड? सर बैक। बैक से ज्यादा बोन्स, ठीक है, लेट इट कम टू द जनरलाइज, ठीक है ना। तो बोन्स जो होते हैं ना, बोन्स क्या होते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर देते हैं एंड कैलकेरिया डजंट हैव हिज ओन स्ट्रक्चर, तो ही ट्राइज टू टेक द क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन लेयर ऑफ एनी स्ट्रक्चर दैट इज गिविंग हिम सपोर्ट। तो बचपन में क्या होता है, उसके फादर उसको सपोर्ट करते हैं, देन हिज पार्टनर हिज सपोर्ट, बाद में उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो उसको सपोर्ट करती है, बाद में बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज हाउ द कैलकेरिया ग्रो थ्रू आउट द लाइफ इन द चाइल्डहुड स्टेट, ठीक है ना। तो एक मोलस्क वाला जो होता है उसका जो लाइफ है वो लाइफ लॉन्ग तक जीते रहता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जॉर्ज विटल सॉरी ग्राइंजर जो लिखते हैं ना, उन्होंने बुक में बहुत सही लिखते हैं कि मोर देन द 3 फियर्स इट शुड बी कैलकेरिया काव। अगर 3 फियर से बहुत ज्यादा फियर्स है देन इट कैन बी अ कैलकेरिया काव, ठीक है। तो आप सोचो उसके बारे में, ठीक है। सो हाउ ब्यूटीफुली दीज पीपल्स रीड, तो ये चीज आप लोगों को समझना, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा उसको समझते हैं, ये केस को भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा ग्राइंडर से समझते हैं हम उसको, ठीक है। तो देखो, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। द मेन मेंटल सिम्टम्स इज द फियर। इफ द चाइल्ड हैज अ मोर देन द 3 फियर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल fear of a dark, dogs, illnesses, the calcarea cough should be considered. कितना आसान हो गया? हेलो, आसान हुआ? So the calcarea should be considered. In the general, these children are the chubby side tends to be flabby and often have a distended abdomen, umbilical hernia, and the profuse perspiration of the head. Infant frequently develops a cradle cap. So do you know about the cradle cap? What is the cradle cap? क्या होता है ना, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, दे आर लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है ना कि उनके जो फोंटानेल्स रहते हैं ओपन रहते हैं, तो कैलकेरिया के फोंटानेल्स जो होते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए ओपन रहते हैं। तो क्या होता है ना, बॉडी कॉम्पेंसेटरी उसको कवर अप करने की कोशिश होती है, तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऐसे चाप्ड स्किन जो मिलती है हमें यहाँ पे, ऐसा ऐसा लगता है कि सोरियासिस कैसे होता है वैसे टाइप में वो स्किन जो होती है ना वहां पे डेवलप होती है। तो वो एक कॉम्पेंसेटरी एक मैकेनिज्म रहता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इनर ब्रेन स्ट्रक्चर। तो वो केस होती है, दैट इज द क्रेडल कैप। द टीथिंग इज द लेट एंड डिफिकल्ट with the bronchitis, and the bones have the tendency to become deformed and break easily. At times, the contrary to the above, the encounter children who are thin and subjected to the chronic diarrhea. So बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बारीक भी रहते हैं, ठीक है। So Kalkira carb children are often slow in learning to walk and talk. In the terms of the food, we know the strong craving for the sugar, eggs, milk products, but the general aversion to the meat. So the calcium represent our skeleton, and thus the hard part of we bones जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारा बॉडी का। द रियलिटी ऑफ कमिंग इनटू द वर्ल्ड विद द स्केलेटन दैट इज टू सॉफ्ट एंड विद द ओपन फोंटाइन, ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है बहुत तकलीफ वाली होती है कि यार ये पूरे जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में मैं जन्म ले रहा हूँ लेकिन मेरे बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट है और मेरा जो फोंटेनेल्स है ओपन है। द स्पेसेस इन अनकम्प्लीटेड बोन स्ट्रक्चर इन द न्यू बॉर्न सेल which is the part of early state of the calcarea carbon must be at the root of the fear present in this remedy, ठीक है। और यही पार्ट होता है कि इसीलिए
उसके हेलो। तो हाँ, तो जब भी हम खुद को कमजोर समझते हैं तो अपने आप ही हमारे बोन्स जो है कमजोर होना चालू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखो आपके बोन्स कमजोर कब होना चालू हो जाते हैं। हेलो। खुद को डिवैल्यू करते हैं तब। हाँ, तो मतलब जब हम एक लास्ट की स्टेज में जाते हैं वहां पे हम समझते हैं कि यार अभी मैं रिटायर्ड बंदा हो गया हूँ, मैं पैसे उतने सही तरीके से नहीं कमा पाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे वायरलिटी वाले पार्ट आ जाता है और मैं आई एम नॉट अ हंटर एनीमोर, ठीक है ना। मैं अभी शिकारी नहीं रहा, ठीक है ना। तो अभी मैं जैसा यंग जनरेशन जो है वो जो लेवल से जो ताकत से वो जानवरों के पीछे भाग सकती है, उनका शिकार कर सकती है, वो लेवल पे मैं शिकार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच एबल टू हैव अ हंट लाइक ए जस्ट यंग बॉयज। तो वो टाइम पे जब उसका माइंड में कंसिडर, क्योंकि उसके बाकी लोग बोलते हैं अभी यार आपकी उम्र हो गई आप बैठ जाओ, फालतू में हाथ पैर टूट गया, दिक्कत हो जाएगी थी। देन अगेन द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो अपने आजू बाजू में किया जाता है और ऐसे वैसे जो बंदा है अपने आप ही ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाता है, ठीक है ना। सो द बिफोर द बर्थ द infant was a safe and sound inside the maternal egg, and throughout their lives our Calcarea carp subject will try to rebuild a protective shell। और जनरली कल्केरा कार्प का अपनी जिंदगी में यही होता है कि यार मेरे अराउंड में मैं प्रोटेक्टिव शेल तैयार, and from the cradle cap and umbilical hernia and the infant to the search of the stable employment, ठीक है ना। तो यही होता है कि सबसे मेन चीज क्या होता है ना कि these are the peoples who wants a government employment in their life। और कोशिश ये रहती है कि यार मैं वो लाइफ वही जॉब में रहूं, सिक्योर्ड रहूं, क्योंकि उससे मेरे को जो है सही तरीके से आमदनी आती रहती है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेरा ये भी होता है। तो जनरली ये जो लोग होते हैं एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में लेते हैं लास्ट। This is the how the Calcarea builds a protective layer of the relationship of the material, एक मटेरियल मतलब पैसा वगैरह जो है वो चीजें, एंड द जॉब, ठीक है। तो इनके पीछे का सबसे मेन चीज यही होता है कि यार ये जो फियर फैक्टर जो होता है वो फियर कहाँ से आएगी और मुझे बहा के लेके जाएगी, मतलब ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ओएस्टर सेल्स जो होते हैं जनरली गहरे पानी में होते हैं जहाँ पे करंट जो होता है, पानी का जो करंट होता है बहुत लेस होता है, क्योंकि उनको अगर ये सही करंट में आ जाते हैं तो दे विल बिकम फ्राइजल, मतलब जो होते हैं सेल्स होते हैं दे आर फ्राइजल। और जो फ्लो होता है वाटर का अगर ऐसे धबधबा जैसे पानी में रहेंगे दे विल ब्रेक इजीली। सो इसीलिए कलकेरा का आप जो मतलब जो भी ओएस्टर सेल्स मिलते हैं यू विल फाउंड इट इन डीप वाटर, जहाँ पे एटमोस्फियर मतलब जो पानी का प्रेशर ही इतना होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे द ओनली मोमेंट इज दिस लाइफ, ठीक है। तो पानी अंदर लेना है, उसमें से फूड को एब्सॉर्ब करना है और बाहर फेंक देना है। दिस इज हाउ द कल्केरिया बिहेव्स इन देयर लाइव्स, ठीक है। तो कल्केरिया की जिंदगी का मतलब यही होता है कि कल्केरिया उसके शेल में से बाहर नहीं निकलना चाहता। कल्केरिया की जिंदगी का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, तो एक फियर से चालू होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हर आने वाली जो फियर होती है, सैड एंड हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, ठीक है ना। तो वो जो बंदा है जब भी कभी ऐसा कुछ चीजें सुनता है, हॉरिबल थिंग्स होता है, ही बिकम्स एंग्विश, ठीक है ना। रेस्पिरेशन साइन में जाता है, डर के कारण ये होता है, ठीक है ना। और उसकी जिंदगी में मतलब ऐसा ही नहीं कि उसके घर वालों की जब ऐसे डेथ हो जाती है तो वो टाइम पे भी इनकी जिंदगी में ऐसे बवाल आते हैं, और स्पेशली द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। ये चीज ध्यान में रखो, पेरेंट्स और द फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स भी इनको एक सपोर्टिव प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं और फ्रेंड भी वैसा ही प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं, ठीक है ना। और इनको हमेशा के लिए चिंता लगी रहती है, आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब ये इन लोगों को जो है ना वो सिचुएशन को फेस नहीं करना है, ठीक है ना। अभी क्या है ना, उसका जो नेचर है वो कैसा है कि यार वो उसके सास ससुर जो है वो उनके पीछे छुपी हुई है। जब वो निकल जाएंगे तो वो टाइम पे मैं ये चीजों को एक्सपोज हो जाएंगी तो मेरा कंडीशन क्या होगा, वो चीज है उसको ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है ना। शी हैड अ लॉट ऑफ फियर्स ऑफ
हियरिंग द बैड न्यूज, ठीक है ना। और ये क्या होता है ना, मतलब ये जो लोग होते हैं वो क्रुएल्टी को देख नहीं सकते, मतलब कोई एनिमल्स को मार रहे, काट रहे, ये चीजें तो मतलब बिल्कुल नहीं देखना चाहते। दिस इज हाउ द कल्केरिया कार्प, ठीक है ना, ग्रोज इन देयर लाइफ। तो बचपन से लेके कल्केरिया कार्प कैसे बनता है, बड़े होने के बाद में कैसे होता है, ये सब चीजें एक जर्नी होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई थिंक कल्केरिया कार्प रिसीव हुआ होगा, कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। हाँ, इसी को डॉक्टर श्रीकांत हम स्पाइनलेस बोलते हैं, बिकॉज स्पाइन जो होता है ना हमें सीधा खड़ा रखता है। और जनरली कल्केरिया कार्प का बैठने का भी तरीका देखो, दे विल ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है ना। इधर वो मदर्स के लैप में ऐसे बैठे होंगे या फिर बाबा को ऐसे लेट के बैठे होंगे। दिस इज हाउ देयर बिहेवियर, ठीक है ना। तो कल्केरिया कार्प का सिटिंग हैबिट भी वैसे ही होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को कल्केरिया रिसीव हुआ होगा। और कुछ क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। कल्केरिया में एक रुब्रिक है, यस, बोलो। डेल्यूजन लोकेलिटी इज ट्रांसफॉर्म, इसको कैसे समझे सर? डेल्यूजन लोकेलिटी इज ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो मतलब आप लोगों को समझना है कि डेल्यूजन लोकेलिटी इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। चलो, सर इसमें आपने रुब्रिक कौन से लिए थे ये केस में? यही लिया था जो आप लोगों ने लिया था, हॉरिबल सैड थिंग अफेक्ट्स हिम प्रोफाउंडली, ठीक है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, ठीक है, ऐसे ही लिया था। उसके बाद में उसका एक मतलब एंग्विश लिया था मैंने रुब्रिक, ठीक है ना, आफ्टर हियरिंग द हॉरिबल थिंग्स, ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसे सिंपल एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट रुब्रिक लिया था, ठीक है ना। और जनरली ये रुब्रिक सब आप लोगों के लिए लिए थे, ठीक है ना। मैं तो वहां से डॉक्टर संगीता के जैसे ही घुसा था, एक ही रुब्रिक से, और हॉरिबल्स एंड सैड थिंग अफेक्ट्स हिम प्रोफाउंडली, ठीक है ना। डॉक्टर संगीता ने वो सही तरीके से पकड़ा, एकदम सही पकड़ा। और ये होता है कि यार कल्केरिया बिजी क्यों होना चाहता है, ही वांट्स टू ऑक्युपाई हिज माइंड फ्रॉम दिस निगेटिव या फिर हॉरिबल ऐसे डेंजर जो चीजें रहती है उनसे दूर भागने के लिए वो खुद को बिजी रखता है। समझ आ गया? यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ये बिजी फ्रूटलेसली होता है ना वो? हाँ, तो बिजी फ्रूटलेसली का मतलब क्या होता है कि मतलब दे आर ट्राइंग टू एंगेज देमसेल्फ इन दैट वर्क, ठीक है। तो मतलब मेन वो वर्क को करना है, उससे कुछ आउटकम निकालना है, दिस इज नॉट देयर, मतलब ये मेन मोटो नहीं रहता है। इसीलिए बिजी फ्रूट लेस, वो लेस निकलता है, जितना फ्रूट निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है। समझ में आएगा आप लोगों को? हेलो सर। ये एक रूब्रिक कुछ तो भी पूछा, डेलूजन कुछ तो भी पूछा ना यार। डॉक्टर नीतल क्या पूछा आपने? डेल्यूजन ट्रांसफॉर्म, लोकेलिटी इज ट्रांसफॉर्म, ग्रुप में डाला सर मैंने। ट्रांसफॉर्म्ड इज, ये रूब्रिक मुझे एक्चुअली एडोनिस में नहीं मिल रहा, ठीक है, ग्रुप में देख लेता हूं मैं। माइंड लोकेलिटी इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। मतलब क्या आप लोगों को यही समझना है ना कि यार इसका सबसे, अभी लोकेलिटी मतलब क्या होगा? हेलो, रहने की जगह को वो जानता है, वो लोकेलिटी, लोकल। हाँ, लोकल मतलब समझ में आ गया ना आपको? तो इसके जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चालू हो जाते थे वो कहाँ पे चालू हो जाते हैं? जब इसको लगता है कि यार ये जो मेरे जो एक्वेंटेंसेस थे, ठीक है ना, वो एक्वेंटेंसेस जो थे, वो जिनको मैं जानता था, पहचानता था, तो वो सभी जो लोग हैं बदले। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो बच्चा रहता है लाड़ प्यार से बढ़ाया रहता है, जब 11-12 को जब उसको क्लासेस को जाना है या फिर 12 के बाद में जब उसको मतलब गांव छोड़ के अगर कोई डिग्री कॉलेज के लिए जाना होता है तो वहां पे इसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं।
समझ आ गया। तो यहाँ पे उसका जो रूब्रिक है ये बनता है, क्योंकि उसको जो है ना उसका जो प्रोटेक्टिव शेल छोड़ के जब भी जाता है तो दैट इज, इसीलिए तो कलकेरा काप की जो फियर्स होती है जब नए लोगों में जाता है, नई परिस्थितियों में जाता है, तो वही होता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि अंदर से मैं खोखला हूँ और सभी लोग जो है मेरा जो अंदर का जो ये जो कंफ्यूजन जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन की जगह पे उसके दिमाग में जो राडा चल रहा है वो उसको खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। ये पेशेंट जो हंसती है, बार बार हंसती है, यार मेरे को समझता है यार ये, लेकिन क्या है मेरे को हंसी आती है, डॉक्टर को भी हंसी आती है, हस्बैंड भी हंसता है। तो हस्बैंड बोलता है यार मतलब अभी एक चीज किसके यहाँ पे कुछ हो गया है यार, वही रास्ते से आया साला, एक्सीडेंट देखा मैंने। तो ये बोलते यार मेरे को मत बताओ, वो क्यों बता रहे हो मेरे को यार। क्योंकि क्या होता है ना कि जो उसका जो एक छोटे से छोटा जो करंट होता है ना वो उसको हिला देता है वो लोकेलिटीज। इसलिए मैंने क्या बोला कि इसके जो होता है वो एक डीप सी के अंदर होता है और एक वहां पे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो उसके पानी के करंट से उसको अफेक्ट नहीं होता है। मतलब ऊपर से समुन्द्र के अंदर भी करंट्स होते हैं, लेकिन जो करंट्स होते हैं पानी के बहुत जोर से नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, जो कलकेरिया की लोकेलिटी को चेंज नहीं करते। और जब भी ये चेंज होता है तो वो टाइम पे कलकेरिया की जिंदगी के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो कलकेरिया ऐसे ही बोलता है कि यार जब से ना मैंने घर छोड़ा है, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि यार दिस इज नथिंग बट द एलिमेंट्स फ्रॉम द होम सिकनेस। ठीक है ना। तो देखो एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस या तो फिर होम सिकनेस में आपको ये मिलता है क्या, देखो। और ये सर मैं इसका एक चीज मीनिंग शेयर तो यही करना हुआ चाहती ना हूँ सर। सर कि उसको ये उसका कलकेरिया का प्रोटेक्शन कलकेरिया प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना है, जो है उसी में रहना है, इसको शेल में। उसी में रहना है। वो जब भी छोड़ता है तो उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ठीक है। यस, कोई तो भी एलिमेंट कुछ तो भी फ्रॉम शेयर करो। है वहां पे एलिमेंट सर फ्रॉम मैं होम सिकनेस में। हाँ तो मिलेगा ना होम सिकनेस में भी कलकेरिया का मिल जाएगा आपको, क्योंकि सर होमली मैं एक इन्वायरमेंट। केस शेयर करना चाहती हूँ सर। यस 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 प्लीज। सर मेरे को एक पेशेंट का ऐसे ही रैंडमली डीएम आया था कि उसको देखिए पीरियड्स नहीं हो रहा है 2 महीने से। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब दिमाग में क्या चल रहा है और जब बीमार पड़ती हो तो क्या करने का मन करता है। तो वो बोली जब मैं बीमार रहती हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती है, घर की याद आती है। और सर और थोड़ा गंदगी उसको पसंद नहीं है, वो बहुत ही मतलब भी बहुत परेशान हो जाती है नए प्लेस में जाने से। साफ हाँ सफाई हाँ। है कि नहीं उससे उससे सबसे ज्यादा दिखती है। तो सर मैंने कैलकेरिया का 200 प्रेस्क्राइब किया था सर, उसका पीरियड चल रहा है। ओके चलो। तो थैंक दिस यू वाज अ सर। शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन बट बहुत अच्छे से किया। तो जनरली क्या होता है ना कि आप लोग देखो कि लिपोमा वगैरह जो होता है, सो लिपोमा का मैंने अभी तक जितनी सारी केसेस लिया है, तो जनरली लिपोमा मैंने जो देखा है दीज आर मॅक्सिमम इन द दिस वीक पीपल्स। ठीक आहे ना, जो सळपातळ बांध्याचा लोक राहतात ना, बारीकसे लोक राहतात, त्यांच्यामध्ये लिपोमाच्या गाठी सर्वात जास्त राहतात। रीजन क्यों रहता है? तो जब कलकेरिया का मेंशन है मटेरियल मेडिकास में, तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कलकेरिया पर्सन। वन इज वेरी लीन थिन कैकेक्सिक पर्सन, दूसरा फैट फेयर फ्लैबी पर्सन। ऐसे दोनों भी मेंशन है उसके अंदर। तो कलकेरिया का आप क्या होता है ना कि जब वो उसके हाथ पैर को देखता है, यार मैं कितना दुबला हूं, मैं कितना बारीक हूँ, मजा नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, कॉम्पेंसेटरी उसके अंदर फैट डिपोजिशन चालू कर देती है जो एबनॉर्मल होता है, और वो लिपोमा के फॉर्मेट में हमें दिखता है। तो मैक्सिमम जो लोग हमारे मतलब उनके बॉडी के बारे में सोचते हैं, यार मेरे पैर बहुत बारीक है, तो उनको पैर के ऊपर लिपोमा चालू हो जाते हैं। यार मेरा पेट बहुत गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, या फिर थुलथुला है, मोटा है, ऐसे वो जब सोचने चालू कर देता है ना, तो अपने आप ही उसको लिपोमा की जो गांठाने हैं वहां पे आना चालू हो जाती है। ठीक है। हाथ बारीक है मेरे, तो जब सोचते हैं तो वो टाइम पे अपने आप ही इनके बॉडी के अंदर जो है वो कॉम्पेंसेटरी एक फैट मेटर मतलब डिपोजिशन जो होना है चालू हो जाता है। ठीक है। तो आज ही मैंने एक बंदे को लिपोमा के केस के ऊपर मतलब ऐसे ही कलकेरिया काम, तो उसका ये बोलना था कि सर 11th-12th से मेरे को ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उसको वही पूछा कि यार तेरे मन में 11th-12th के टाइम पे कौन सा न्यूनगंड था? तो उसने मेरी तरफ देखा, बोले तो और सर पूछा है, बोले सर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत दुबला दिखता हूँ, मैं बहुत बारीक हूँ, मेरे हाथ पैर ऐसे कीड़ी मिड़ी दिखते हैं, बोले। तो उसके बाद में बोले सर
बस यही दिमाग में मेरे चलते रहता था। तो अपने आप ही लिपोमा की गांठाने जो है वो आने चालू हो गए उसके बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे वे से आप लोग जो है होते हैं। और दूसरा एक साइकोडायनामिक्स लिपोमा का ये मैंने ये भी सोचा, मतलब देखा है कि दीज पीपल्स हैव द मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, मल्टीपल बिजनेसेस से मल्टीपल इनकम की जो कोशिश होती है ना, तो वो लोगों के अंदर भी मैंने बहुत जगह पे लिपोमा की ये देखा है, ठीक है। तो मतलब उसका ये भी बिजनेस है, उससे रिलेटेड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस आर देयर। तो उनमें भी मैंने लिपोमा की जो गठाने हैं ज्यादा देखी है। So this is how beautifully this psychodynamics plays a role, ठीक है ना। बट सोच उसे सकते हमें हैं लाइकोमा मतलब उसको एक और एक प्रोटेक्टिव लेयर उसने बना ली। लिपोमा उसने क्या किया ना कि हाँ, निडल कॉम्पेंसेटरी अंदर जाएगी ही नहीं, लाइफ में ही रहेगी। तो एक उसने कोशिश ये किया है कि यार कॉम्पेंसेटरी उसने हाइपरट्रॉफी बना दिया, ठीक है। हाइपरट्रॉफी से ज्यादा है कि फैट डिपोजिशन बना लिया उसने। बॉडी क्या है कि हाथ की डिमिडी दिखते हैं तेरे, फिर हार्ट में ही फैट जो है वो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन इक्वली नहीं किया गोले गोले डाल दिए सब जगह पे गोले ही गोले, ठीक है। सो क्योंकि कलकेरा काप के अंदर फैट का डिपोजिशन भी वैसे ही वे में होता है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को कलकेरा अंडरस्टैंड हुआ होगा। रिगार्डिंग द केस अगर कुछ क्वेरीज होंगी, दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं, या फिर ये केस को आपने कलकेरिया के व्यूज से कैसे समझा वो भी आप बता सकते सर हमको लगा इतना सिंपल केस आप नहीं डालोगे इसलिए अच्छा थोड़ा इसीलिए मैं इसीलिए सिंपल केसेस ही डालता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि हमें हमारा जो माइंड है उसको प्रेजुडाइज कराना है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि सिंपल केस रहेगी या केस रहेगी, हमें जो दिखता है ना वो उसको हमें पकड़ना है। दिस इज हाउ वी कैन बिकम अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। ये ऐसे होना लेकिन चाहिए। मुझे भी कैसा है समझे ना उस पर डाला तो कह क्या सब आता है ना हाँ एडेप्टेशन आपने बताया ना वो अच्छे से। तो नहीं, यही तो स्पॉन्जिया, वही तो बोल रहा हूँ ना, स्पॉन्जिया जो है ना वो उसके सामने लात, कलकिरिया अगर सांप को देखेगा तो भाई वो से पहली बार तो वो ठोक ठोक के जाएगा, लकड़ी ठोक ठोक के जाएगा, किसको साथ में लेके जाएगा, या फिर वही रास्ते से ही नहीं जाएगा, दूसरा रास्ते से जाएगा। स्पॉन्जिया बोलता है चल देख लेते हैं, पिछली बार लात से फेंका था, इस बार हाथ से फेंकेंगे, ठीक है ना। दिस इज हाउ द स्पॉन्जिया रिएक्ट विद द सिचुएशन, ठीक है ना। सभी चीजों को मतलब सर तलवार के नोक पे स्पॉन्जिया का रख। कैरेक्टर है एक दिल दोस्ती में, वो जो लड़की रहती है ना एना, वो स्पॉन्जिया है, अगर कोई दिल दोस्ती देखता है तो। दिल दोस्ती वो देखा नहीं पिक्चर में। दुनियादारी अच्छा दिल दोस्ती दुनिया। पिक्चर नहीं, हाँ। तो वो 5 लोग हैं ना, उनमें से एक स्पॉन्जिया है, उसको कुछ सीरियसनेस ही नहीं है और समझता भी नहीं है। लेट लेट लेट। अच्छा अच्छा। सो चलो, सो थैंक्स अ लॉट। चलो एंड वाइंड अप करें इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। डॉक्टर संगीता ने थैंक यू सर। फिर भी डॉक्टर संगीता ने अपना ये नहीं बताया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बताया, ठीक है। सर बताए ना वो हॉरिबल स्टोरी से ही सर, मतलब वो दिमाग में किसी का भी सुन के इतना घूमते रहते हैं उसी में घूमते वही रहता है। बताए ना। हाँ, कोशिश यही रहती है कलक्रिया को कि यार मैं कैसे भी करके खुद को एक लेयर में प्रोटेक्ट करके रखूं, ठीक है ना। चलो मतलब चलो वो जो थैंक्स अ लॉट। होती है ना, कोई भी देख के आता है तो वही बातें दिन भर वही 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 सुन के, मैं देखने नहीं गई लेकिन लोगों के मुंह थोड़ी बंद कर दी, वो सब देख के वही बताएंगे और मैं पागल हो गई हूँ उसमें। तो वही हो गया क्योंकि वही चलते रहता, पेंटिंग 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 का मतलब यही समझा मैं तो वही लोग जो है ना वही पेंट करते रहते हैं उसको, ठीक है ना। ओके मतलब डर पहले ही नहीं देते ना लोग, थोड़ा उसका दिमाग शांत हो जाए तो वापस से आके कोई बताएगा और ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब हर रहा है क्या कर रहा है, वाला सर्किट ने दूसरा प्लग लगाते जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है। डॉक्टर हेमा ने
मुझे भी सर मतलब पहले हॉरिबल सैड स्टोरी से फीलिंग आई सर, फिर बाद में सर ये लगा कि जिनके ऊपर ये डिपेंड है, अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा फ्यूचर कैसे होगा, यस ये यस सबसे ज्यादा फील है सर। और यही चीज को मैंने पढ़ा, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत ठीक है सर। तो क्या इतना सही तरीके से पढ़ा, चलो बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव रीच्ड द कैलकाटा कप। Thanks a lot. Bye and good night. Thank you, sir. Bye. Good night. Bye.